बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ब्रदरम रऊफ़ क्लासरा एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया नगार हैं। उन्होंने आज अपने कालम में जो बात लिखी है, आप यकीन मानिए बिल्कुल सही लिखी है। उन्होंने कहा कि ये जो अदाकारी और फ़नकारी हो रही है इस वक्त, और उन्होंने कहा जी इसके कमाल के मास्टर हैं कौन? हमारे सियासतदान। और इसके ऊपर ही आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए कि जिस किस्म की अदाकारी और फ़नकारी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, वो जब हुकूमत में थे पीपल्स पार्टी साथ थी, सब कुछ किया, माली फ़ायदे, वजारतों के मज़े, बल्कि मर्ज़ी की वजारतों के मज़े लिए। और अब वही पीपल्स पार्टी वो क्या कहते हैं कि जनाब सिर्फ दिखावे के लिए नून लीग की मुखालफत कर रही है, और दूसरी तरफ क्योंकि असल जो अपोजिशन है वो तो जेल में कैद है इमरान खान की सूरत में, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी नून लीग की अपोजिशन बनने की कोशिश कर रही है। नून लीग वाले भी उसका कोई ना कोई जवाब दे देते हैं। तो ये दोनों का जो एक फ्रेंडशिप मैच है, फ्रेंडली मैच, बल्कि फ्रेंडली रोमांस, सियासी रोमांस वो जारी है। और इसका नतीजा भी आपको जल्द मालूम हो जाएगा कि अगर नून लीग जीत गई और पीपल्स पार्टी को पता चल गया कि हमारा इनके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, या सिंध में हम इनके बगैर नहीं चल सकते, तो ये फ़ौरन उनके पास पहुंचेंगे और उनकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर इनकी ये फ़नकारी और अदाकारी है ख़त्म हो जाएगी, और फिर वो शेर और बकरी एक ही गाड़ के ऊपर जो है वो पानी पिएंगे। तो ये बात बिल्कुल रऊफ़ क्लासरा की ठीक है कि जो कुछ पहले इन्होंने इमरान खान के होते हुए केसेस माफ़ नहीं हो सकते थे, वो जेल में चला गया, शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, हमजा को भी मिल गया, नवाज शरीफ को भी मिल गया, ज़रदारी के केसेस बंद हो गए, और लोगों के इनके केसेस जो हैं वो बंद हो गए, सारे दूध के धुले बन गए, साबित हो गए। और अब जबकि मुख्तलिफ केसेस दोबारा खुले और अलअदम करार देने की वजह से जो नैब के हवाले से तरमीम थी, साबिक़ चीफ जस्टिस ने उनको अलअदम करार दिया, दोबारा केस खुल गए, तो दोबारा इन्होंने इस किस्म की बातें जो हैं वो शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो हालात वाक़यात हैं, वो ये बन गए कि पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन, नून लीग वाले कहते हैं जी वक्त पर इलेक्शन, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये वाले नूरा कुश्ती जो है वो सीधी सी बात है कि दोनों के दरमियान वो जारी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में कर क्या रहे हैं? पीपल्स पार्टी, अब देखें जो ज़रदारी ने कल बयान दिया, ज़रदारी ने कल ये बयान दे दिया कि शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया और उसने कोई काम नहीं किया, और जब पीपल्स पार्टी आती है तो हम काम करते हैं, यानी कि वो सारा क्रेडिट खुद ले गए और शहबाज शरीफ को ज़ीरो कर दिया। हालांकि ये बात ठीक उसने कही है, राशिद ज़रदारी ने, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करने वाला और वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाला ये आसिफ ज़रदारी ही था। नवाज शरीफ इसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाने के हक़ में था, वो तो कहता इलेक्शन कराओ, वो तो ये तो पकड़ कर इसको बैठा दिया। तो वो बात बिल्कुल ठीक है। अब पीपल्स पार्टी बीचों बीच गेम कर रही है कुछ अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलके, लेकिन ज़ाहिर अब नवाज शरीफ आ गया है। नवाज शरीफ बोलता बड़ा कम है, सुनता रहता है, लेकिन वो बीचों बीच जो है ना बड़ा वारदातिया आदमी है, वारदात वो डालेगा। 4 नवंबर को एक तो उन्होंने मिला ली है अपनी जनरल कौंसिल का इजलास, क्योंकि 10 नवंबर से जलसे जुलूस उसने शुरू करने हैं। दूसरा जो एक बड़ा अहम है पहलू इस सारे सूरत हाल का, वो ये अहम पहलू है कि जो कल इनकी पार्टी मीटिंग हुई है, नवाज शरीफ ने जिसको चेयर किया है, उसमें सबसे पहला खिताब करवाया गया शहबाज शरीफ से। ये भी एक प्लानिंग होती है, अब दोनों भाई हैं, उनको किसने रोकना है? दोनों भाई पहले आपस में मिले हैं, मरियम बैठी हुई थी और वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मीटिंग से पहले दोनों भाई मिले हैं, उसमें ये सारा कुछ तय कर दिया। सबसे पहला खिताब जी, हाँ जी शहबाज साहब तुसी पार्टी सदर हो, तुसी बोलो पहले। तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ने जनाब जो फिर अपनी 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी थी वो भी बयान की, और फिर ये भी कहा कि मैंने मुफाहमत की पॉलिसी के तहत इन 16 माह बड़ी कामयाबी से गुजारे हैं। ना मैं फ़ौज से लड़ा, ना मैं ISI से लड़ा, ना मेरी इस्टेबलिशमेंट के साथ अनबन हुई, मेरी जनरल आसिम मुनीर के साथ बड़ी अच्छी रही, मेरी जनरल नदीम के साथ बड़ी अच्छी रही, ना उन्होंने हमारे दायरा इख्तियार में मुदाखलत की, ना हमने उनके दायरा इख्तियार में मुदाखलत की। वो अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करते रहा। मेरी पास 11 जमातों की हुकूमत थी, तो मैंने मुफाहमत की पॉलिसी के तहत जो उन्होंने मांगा मैंने पीपल्स पार्टी को दे दिया, मौलाना को दे दिया, जो मेरे लोगों ने मांगा मैंने दे दिया। तो ये मेरी कामयाबी का राज था। तो मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि मियाँ साहब इसी पॉलिसी को लेकर चले, छोड़े जो कुछ सुनाता हो गया, अब आप वापस आ गए हैं
अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को काम वो माहौल बना दिया। अच्छा, उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो बाजे वाले भी साथ होते हैं ना, फिर तो बैंड और बाजे का जब शुरू हो जाता है तो फिर वो पीछे से जनाब ख्वाजा आसफ शुरू हो गए, राना सनाउल्ला, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, बल्ले बल्ले जी शहबाज साहब ने कमाल कर दिया, हम इनकी कभी ना के रुकन थे, क्या मफामती पॉलिसी थी। और जब फिर एक माहौल बन गया, नवाज शरीफ ने खिताब किया तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी जी बिल्कुल, मैं तो आया ही किसी से इंतकाम लेने के लिए, पाकिस्तान वापस नहीं आया, ना मैं किसी से इंतकाम देना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सब मिलकर चलें, पाकिस्तान की तरक्की हो, इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान को हम भंवर से निकालें। और अगर 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 अगर, अगर हमें हुकूमत मिल गई तो उन्होंने दो बड़े जो है वो वैसे फैसलों का इंदिया दे दिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वो दो बड़े फैसले हैं क्या? वो नवाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। वो उसने कहा जी अगर नून लीग हुकूमत में आ गई तो हम अदलिया में इस्लाहात लाएंगे, अदालती इस्लाहात लाएंगे, हम जजेस को पाबंद करेंगे, कानून के मुताबिक पाबंद करेंगे कि वो आइन और कानून को सामने रख कर फैसला करें, किसी के दबाव में आकर फैसला ना करें, किसी के कहने पे फैसला ना करें, कानून और आइन को देखें। फिर उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है ये बढ़ाई जाएगी, इसमें इजाफा किया जाएगा। अब सुन लें जनरल कौंसिल का। अब जनरल कौंसिल का इजलास 4 नवंबर को, वैसे तो उसमें फ़लस्तीनियों की हमायत में करारदाद जो है वो पास की जाएगी, इसराइल की मजम्मत की जाएगी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटजी भी तय की जाएगी कि नवाज शरीफ के जलसों को कैसे कामयाब बनाना है। टिकटों की जो पार्टी उम्मीदवारों से जो दरखास्तें मांगी गई हैं, दरखास्तों की वसूली का और फॉर्म इशू करने का सिलसिला शुरू हो गया है, उसमें बड़ा दिलचस्प मामला है। वो दिलचस्प मामला यह है कि एक तो जो कौमी असम्बली का जिसने इलेक्शन लड़ना है ना जी, तो वो 2 लाख रुपया जमा कराएगा दरख्वास्त के साथ नाकाबिले वापसी। जिसने MPA का इलेक्शन लड़ना है वो 1 लाख रुपया, और जो मखसूस नशिस्त पे लड़ना चाहता है वो भी 2 लाख रुपया MNA के लिए, MPA 1 लाख रुपया। तो वो उनसे कहा गया और साथ उनसे हलफ लिया जाएगा कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत पर इज़हार एतमाद करता हूँ या करती हूँ, और मेरे ये लीडर हैं, और मैं जो पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसका पाबंद रहूँगा या रहूँगी, और अगर मुझे पार्टी टिकट ना दिया गया तो मैं पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और बिल्कुल इनके साथ जो है वो चलेंगे। तो अब ये देख लें कि उनसे ये हलफ भी उस दरख्वास्त फॉर्म का हिस्सा है कि आपने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत पर इज़हार एतमाद करना है और इसका हलफ देना है और उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना। तो ये भी देखें ना, फॉर्म तैयार किया गया तो वो, ताकि आप ये पार्टी के अंदर के मामला तो होते हैं, और लेकिन ये माल पानी भी अच्छा खासा नून लीग इस चक्कर में जमा कर लेगी, क्योंकि अब जो फ़ज़ा बदली हुई है ख़ास तौर पर पंजाब में, तो बहुत से ऐसे उम्मीदवारान आएंगे तो अगर उनको टिकट ज़ाहिर नहीं मिलेगा उनका 1-2 लाख रुपया तो चला जाएगा। तो अच्छी खासी ये रकम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, तो इस हकदार की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि वो तो मालियाती सेक्रेटरी है ना, जो नून लीग के सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। तो ये मामला चल रहे हैं, और वहाँ पे फिर नवाज शरीफ का खिताब और ये सारी चीज़ें और मुफाहमत की पॉलिसी, और फिर ये भी फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ ने जो एजेंडा मीनार पाकिस्तान पे दिया, जो तकरीर, जो खिताब मीनार पाकिस्तान पे अपनी वापसी पे किया, यही एजेंडा और यही बयानिया आम इंतखाबात की मुहिम में इख्तियार किया जाएगा, और सब के साथ मुफाहमत की पॉलिसी के ऊपर ये अमल पैरा होने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।